गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं राम 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 शरणं गुरु 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 शरणं बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज गुरुदेव भगवान आज गुरुदेव भगवान का जन्मदिन है। हमारी बहन जी, क्या नाम है? रूपा बहन। रूपा बहन के गुरुदेव जो ऋषिकेश में आश्रम था, अब इनका शरीर नहीं है। देखो, गुरुदेव का शरीर नश्वर शरीर है, बहुत दिन तक नहीं रहता है। और गुरुदेव को साधारण शरीर मानना भी नहीं चाहिए। गुरुदेव साधारण नहीं है, गुरुदेव साक्षात परम ब्रह्म है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की उपाधि ब्रह्मा से दी गई है। क्यों? ब्रह्मा क्या करते? सृष्टि करता, सृजन करता है। तो गुरुदेव भी सृष्टि करते? बोले हाँ। बोले गुरुदेव अपने शिष्य के कान में बीजक मंत्र दे करके सद्गुण रूपी पौधा का सृजन करते हैं। इसलिए गुरुदेव की उपमा ब्रह्मा से दी गई है, गुरुर ब्रह्मा। और गुरुर विष्णु, गुरुदेव की उपमा विष्णु भगवान से दी गई है। क्यों? क्योंकि विष्णु भगवान का काम क्या है? पालनहार। तो जब सद्गुण रूपी पौधा पल रहा है तो विष्णु भगवान के रूप में गुरुदेव आकर के भक्ति रूपी जल से सिंचन करते हैं और वैराग्य रूपी बाड़ी से रोकते हैं, क्योंकि कोई अहंकार रूपी कीटाणु ना इस सद्गुण रूपी पौधा को चर न जाए। यदि मान लो चर गया तो फिर ये सद्गुण रूपी पौधा पनपेगा नहीं, फूले फलेगा नहीं। इसलिए गुरुदेव की उपमा विष्णु से दी गई है। और गुरु की उपमा किससे दी गई है? शंकर भगवान से। शंकर भगवान का काम क्या है? शंकर भगवान संहार करता है। तो देखो, जब ये अहंकार रूपी कीटाणु आ जाएगा, अहंकार आ जाता है शिष्य के ऊपर, तो फिर वो सद्गुण रूपी पौधा नहीं फूलता फलता। तो भगवान शिव के रूप में गुरुदेव आके अहंकार को तोड़ देते हैं, तब वो सद्गुण रूपी पौधा फूलता फलता है। इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुदेव को प्रणाम है। देखो, दूसरी बात कहा गया है कि गुरु रूठे तो कहीं ठौर नहीं है। यदि भगवान रूठे तो गुरु मना लेते हैं, और गुरु रूठे तो कोई ठौर नहीं है। तो गुरुदेव कभी रूठे ना, ऐसा हम अनुचित कार्य न करें कि गुरुदेव रूठ जाएं। और गुरु के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। गुरुदेव की कृपा से हमें भवसागर से पार हो जाते हैं। गुरु बिनु भाव निधि तरयन कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। अच्छा, गुरु बिनु भाव निधि, भावाधि, ये भवसागर, जब तक गुरु हम नहीं बनाएंगे, गुरु धारण नहीं करेंगे, तब तक हम भवसागर से पार नहीं हो जाएंगे। जो विरंच, विरंच मतलब ब्रह्मा और ज्ञानी ऐसे शिव क्यों ना हो, गुरु नहीं बनाए तो आप कर नहीं सकते हैं। इसलिए गुरु धारण करना चाहिए, गुरु के शरण जाना चाहिए, तभी हम भवसागर से पार होंगे। गुरु का अर्थ क्या है? गु मतलब अज्ञान, रु मतलब प्रकाश, जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। असत से सत्य की ओर ले जाता है, मृत से अमृत की ओर ले जाता है, अज्ञान से ज्ञान कराता है। वही है गुरुदेव। एक ने पूछा स्वामी अखंडानंद जी के गुरु जी उड़िया बाबा से, कहा कि गुरु क्यों बनाना चाहिए?
वो कुछ नहीं बोले। दोबारा कहे गुरु क्यों बनाना चाहिए, फिर नहीं बोले। बोले महाराज हम तुम्ही से पूछ रहे गुरु क्यों बनाना चाहिए, तो उड़िया बाबा ने कहा हमसे क्यों पूछ रहे हो, बोले जानने के लिए। बोले बस इसलिए गुरु बनाना चाहिए, कुछ जानने के लिए, कुछ ज्ञान अर्जन करने के लिए। क्योंकि गुरु बिनु ज्ञान ज्ञान हो विराग बिनु, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता और बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं हो सकता। इसलिए गुरु बनाना अनिवार्य है। महर्षि सदगुरुदेव भगवान महापुरुष मनीषी के जैसे गुरु बनाए, गुरु धारण करें। और आज हम गुरु जी का बर्थडे मना रहे। देखो हमारे महात्माओं की परंपरा है गुरुदेव के कि हम लोग दोनों मनाते हैं, जन्म और मरण। और आप लोग केवल जन्म भर मनाते, मरण थोड़ी मनाते। लेकिन देखो महात्मा का कभी शरीर छूटते नहीं है, मरते नहीं है। आप लोग मरते हैं और महात्मा नहीं मरते। महात्मा शरीर छोड़ते हैं, आप छोड़ना नहीं चाहते, और महात्मा शरीर को छोड़ देते। क्यों? कि नश्वर है शरीर, उसे क्या लेना है शरीर से को। हाँ, अब देखो समाधि में अपने जीते समाधि ले लिए, तो वो सब जानते हैं। ऐसे गुरुदेव महापुरुष ज्ञानियों के शरण में जाना चाहिए, तभी हमारा कल्याण संभव है। देखो एक घटना हमको बात याद आ रही है कि एक शिष्य कहाँ से आ रहा, विदेश से आ रहा था, जहाज में बैठा, और जहाज में अब भंवर आ गई, जल में भंवर समुद्र में। तो अब वो गुरुदेव कहाँ बैठे गुरुदेव, अब वो विदेश से समुद्र चिल्लाया, हे गुरुदेव बचाइए बचाइए गुरुदेव, अब ये भंवर में मेरी नैया डूबी जा रही, बचाइए। तो गुरुदेव बैठे कहाँ हैं, और गुरुदेव का आशीर्वाद वहाँ पहुँच गया। भंवर पता नहीं कहाँ चला गया, और सकुशल वो शिष्य बच गया। केवल वही वर नहीं, जितने भी नाव में बैठे थे स्टीमर में, सब बच गए। तो देखो गुरुदेव को शरीर रहे न रहे, लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा कायम रहता है। जब आप बुलाओगे, गुरु को याद करोगे, गुरु और भगवान को, वो आपके सामने आ जाएगा आशीर्वाद। क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद यो बताए। तो गुरु और गोविंद दोनों एक लाइन में खड़ा कर दिए हैं। और देखो गुरु और गोविंद दो खड़े, कहते काके लागू पाए, किसके पाँव पहले लगो, गुरु की कि गोविंद के। बोले नहीं, गोविंद को बताने वाला कौन है, गुरु है, इसलिए पहले गुरु को प्रणाम करे, फिर गोविंद को। क्योंकि गुरु ही गोविंद तक पहुंचाएगा, बिना गुरु के आप भगवान को नहीं पा सकते हैं। इसलिए गुरु बनाना अनिवार्य है, भगवान तक पहुंचाते हैं गुरुदेव। एक भजन गा लेते हैं, दूसरा बनाओ। चालू है हाँ। बड़ी नहीं बनाना, फिर वर्षों में मिल जाएगा, छोटी बना। चल रहे गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाए हो, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाए हो, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तो निभाए हो, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाए हो, आगे भी निभा देना। बल के साथ माया आकर के घेरे मुझे, चल बल के साथ माया आकर के घेरे मुझे, तो देखते न रहना, झट आके बचा लेना। तो देखते ही रहना, झट आके बचा